बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना, सुधा विना, सुधा विना, सुधा विना। चलो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। चलो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। मूल प्रकृति मोह थी, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। मूल प्रकृति मोह थी, उपजे तीनों गुण, उपजे तीनों गुण। सो पाँचों में पसरे हुए अंधेर चौदह भुवन, अंधेर चौदह भवन। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, चलियो जुग जाए रे सुधा विना। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। प्रलय प्रकृति जब भई तब पाँचों चौदह पतन, पाँचों चौदह पतन। प्रलय प्रकृति जब भई तब पाँचों चौदह पतन, पाँचों चौदह पतन। मोह अहम सब उड़ रहे, सरगुण निर्गुण, सरगुण निर्गुण। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, चलियो जुग जाए रे सुधा विना। चलियो जुग जाए रे सुधा विना, सुधा विना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख दावा नल काटत
और काटत सकल विकार। दुख काटत मूल माया को, बड़े नहीं विस्तार, बड़े नहीं विस्तार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। दुख दसों द्वार भेदिया प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए कभी हर्ष कभी शोक, ये भी जीवन के दो पक्ष हैं। कभी हम हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। खुश होना भी चाहिए, क्योंकि खुश होने से ही तो शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। शरीर में जो ऊर्जाएं होती हैं वो भी सक्रिय होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बनता है, दिमाग भी शांत और शीतल रहता है, विचार भी सात्विक होते हैं। तो खुश रहना, खुश मिजाज लोग होते हैं ना, कई मिजाज से ही खुश हैं, स्वभाव से ही खुश हैं। हंसते हुए मिलना, बहुत लोगों का ऐसे स्वभाव होता है। तो ऐसे लोग मिलते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। खुश मिजाज लोग मिलेंगे, अच्छे मिजाज के लोग मिलेंगे, हंसते मुस्कुराते। और रोते बिलखते लोग मिलते हैं तो नेगेटिविटी आती है, क्योंकि वो परेशान हैं, परेशानी बांटना चाहते हैं। आजकल की भाषा में शेयर करना बोलते हैं ना, परेशानी शेयर करना, दुख शेयर करना। तो किसी का दुख सुन करके सुनने वाला भी दुखी हो जाता है, क्योंकि किसी के कष्ट को देखा नहीं जाता। आपका मन इतना नरम है कि दूसरे का दुख आप देख ही नहीं सकते, सह नहीं सकते, आप भी द्रवित हो जाते हैं। तो शोक मनुष्य को क्या करता है, विचलित कर देता है। जैसे कभी कभी किसी के धाम गमन का समाचार मिलता है ना, तो हम में शोक छा जाता है ना, हो इतना अच्छा आदमी चला गया, उससे जीवन शोकित हो जाता है। उस शोक से निकलने के लिए क्या करें? या दिन भर शोक ही करते रहें, ये चला गया, इसको कहें, उसको कहें, उसको कहें, शोक बांटने के लिए कोशिश करें। पर सबसे अच्छा है, शोक निवारण का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके नाम से निज नाम का जाप कर दीजिए। जो भी धाम चला गया, आपने खबर सुनी, समाचार सुना, तो राज्य को याद कीजिए कि उसकी आत्मा राज्य के चरणों में जाए। तो 1 बार 5 बार जो आपसे बन पड़े, आप निज नाम का जाप कर दे। जहाँ है वहीं कीजिए। निज नाम जपने के लिए मंदिर ही आना है, ऐसी बात भी तो नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ हमने सुना, वहीं से हम निज नाम का जाप करते तो शोक से निवृत्ति हो जाती है। नहीं तो शोक बना रहेगा, बड़ी देर तक शोक बना रहेगा। पर जहाँ निज नाम का जाप आपने कर दिया कि आपको लगता है कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, क्योंकि गतात्मा के लिए हम संवेदना ही प्रकट कर सकते हैं,
प्रार्थना कर सकते हैं और संवेदना प्रकट कर सकते हैं। तो हमने प्रार्थना कर ली, निज नाम के द्वारा हो गया। कई लोग क्या है कि समाचार सुनने के बाद प्रार्थना या निज नाम का जाप तो नहीं करेंगे, उसे सुनाएंगे, उसे सुनाएंगे, उसे सुनाएंगे। उससे शोक की शांति नहीं होती है, शोक की निवृत्ति नहीं होती है। चाहे 10, 20, 50 को आप सुनाइए, पर शोक की निवृत्ति राज्य से जुड़ाव रखने से और राज्य के प्रति आस्था और विश्वास रख करके निज नाम का जाप करने से ही होती है। तो जीवन में शोक की घड़ी भी आती ही आती है, हर्ष की घड़ी भी आती है। हर्ष की घड़ी में हर्ष व्यक्त करना, शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करना, और एक घड़ी है वेदना की घड़ी। जिस घड़ी की प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं वो वेदना की घड़ी है। उसमें इतना हर्ष भी नहीं है, शोक और रोना धोना भी नहीं है। हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। ये एक वेदना, ये एक दर्द, ये एक तड़प दिल में आ जाए और परमात्मा से मिलते रहें, मंदिर में जाते रहें, ध्यान लगाते रहें, पूजा पाठ करते रहें। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस वेदना को भी कम करने के लिए, बिछड़न का दर्द मिटाने के लिए राज्य के करीब होते रहें, राज्य के पास होते रहें, राज्य के सन्मुख होते रहें। हर कार्यक्रम में सन्मुख होना है, विमुख नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि सन्मुख और विमुख भी इतना नज़दीक दोनों रहते हैं कि आप राज्य के तरफ हो गए तो सन्मुख, जरा सी पीठ दिखाई तो विमुख। देखिए, सूर्य के सन्मुख और विमुख हम कैसे हो सकते हैं? अभी पूर्व से सूर्य का उदय हुआ, पूर्व की तरफ मुख करेंगे तो सूर्य की ज्योति हमारे आँखों में ऐसा अनुभव होता है। पश्चिम की ओर मुख करेंगे तो पीठ दिखाई हमने सूर्य को, सूर्य हमसे कोसों करोड़ों कोस दूर हैं। तो वहीं के वहीं आप किधर मुड़ रहे हैं? आपने अपने जो है झुकाव को किस तरफ रखा है? वहीं सन्मुख हो जाता है, वहीं विमुख भी हो जाता है। जैसे मंदिर आते हैं तो राज्य के सन्मुख होते हैं, मंदिर जाएं, आरती करें, दर्शन करें, पूजा करें, सन्मुख होते हैं। और जैसे ही हम निकलते हैं पीठ दिखा करके तो विमुख हो जाते हैं। इसीलिए कई भक्तों को मैंने देखा कि मंदिर से निकलते हैं तो पीछे हो करके कि राज्य को पीठ न दिखाएं, पर वो भी किसी से टकरा जाओगे, क्योंकि पीछे आंख तो होती नहीं है। तो पीछे कोई आ रहा है, जा रहा है, मंदिर में तो लोग आते जाते हैं, आप अपने भाव लेकर के पीछे तो चल रहे हो, परंतु और किसी को आप परेशान भी कर रहे हो पीछे चल करके आ करके। इसलिए मन में ये भाव रख करके जाना है कि हम जिधर मुड़ेंगे उधर ही राज्य। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, और ये उदाहरण गुरु परंपरा से हम सुन रहे हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है अपने को मालूम नहीं है, परंतु कहा जाता है कि गुरु नानक देव जब वो मक्का मदीना गए तो कहते हैं मक्का मदीना की तरफ पांव रख करके वो बैठ गए। तो वहाँ के मौलवियों ने आकर के कहा कि अरे महात्मा जी, फकीर, इधर तो मक्का मदीना है, इधर पाँव नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने दूसरी ओर पाँव किया तो मक्का मदीना उधर ही चल करके पहुंच गया। ऐसा कहते हैं, सिख परंपरा में ये जो है बात सुनाई जाती है। तो देखिए, इसका तात्पर्य ये है, अब मक्का मदीना घूमा कि नहीं घूमा, पृथ्वी ऐसे घूम करके इस रूप में आती है नहीं आती है, ये तो एक खोज का विषय है, तर्क का विषय है। पर जहाँ पर हम श्रद्धा भक्ति की ओर जाते हैं, तो गुरु नानक की इतनी तीव्र भक्ति थी कि उन मौलवियों को ऐसा लगा कि ये जिधर मुड़ते हैं उधर ही मक्का मदीना है।
ऐसा भाव। तो हम भी ऐसी भक्ति में संलग्न हो जाएं कि हम जिधर मुंह करें उधर ही राज्य, उधर ही हमारे धनी, उधर ही हमारे पिया। ऐसे पहुँचे हुए परमहंस, परम भक्ता, परम ज्ञानी हम बन सकते हैं। तो यही है कि वेदना दिल में हम सजाए रखें और बार बार राज्य को याद करते रहें, तो राज्य के सन्मुखी हम बने रहेंगे। तो ये दुख का प्रकरण, दुख दर्शन कई दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लंबा प्रकरण है। उसका अर्थ जीवन में उतारने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, दुख दसों द्वार भेदिया। उस दुख ने, उस वेदना ने, उस कष्ट ने मेरे 10 द्वार को वेद लिया। मतलब 10 द्वार में उसने क्या किया, वेद करके, प्रवेश करके सबको प्रभावित किया है। तो शरीर में तो श्री जी प्राणनाथ जी महाराज जी कहते हैं 9 द्वार होते हैं। तो 10 द्वार की बात कहाँ से आ गई? फिर यहीं श्री जी बोलते हैं, एक जगह कीर्तन में उन्होंने कहा 9 द्वार रचे नरक के निस दिन बहे बलाए। ऐसी चौपाई भी बोलते हैं कि शरीर के 9 छिद्र हैं। जैसे आँख में 2 छिद्र हैं, कान में 2 छिद्र हैं ना, नाक में 2 छिद्र, मुख का छिद्र, और मलमूत्र त्याग करते हैं। तो इस तरह से 9 छिद्र हो गए, जहाँ से बलाए मतलब गंदगी, दुख, कष्ट वहाँ से निकलते रहते हैं। उसको धोना, साफ करना पड़ता है। पर यहाँ कहते हैं श्री जी महाराज की 9 द्वार शरीर के होते हुए शास्त्रों ने भी 9 द्वार माना इस शरीर का, पर दुख 10 द्वार भेद दिया। यहाँ कहते हैं वेद लिया इस दुख ने शरीर के 10 द्वार को। तो 10वां द्वार कहाँ पर है? तो ज्ञानी जन कहते हैं, ज्ञानी और जो ध्यानी होते हैं, ध्यानी जन कहते हैं कि एक द्वार है ब्रह्मरंध्र। हर मनुष्य के सिर पे, तालू पे एक द्वार होता है, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं प्राण का त्याग ब्रह्मरंध्र से करते हैं। मुख से प्राण का त्याग नहीं करेंगे, नाक से त्याग नहीं करते हैं। वो ऐसे ध्यान में खो जाते हैं कि ब्रह्मरंध्र फट जाता है और वहाँ से उनका प्राण निकल करके जिसका ध्यान कर रहे हैं उस इष्ट देव में पहुँच जाता है। तो ब्रह्मरंध्र को भी 10वां द्वार के रूप में हम लेकर के देखें तो श्री जी ने ठीक ही कहा कि 10 द्वार में दुख मतलब कष्ट या पीड़ा, एक वेदना, धनी से बिछोड़ने की वेदना सब द्वार पे है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं ना तो द्वार तो चाहिए, बिना द्वार का घर नहीं होता है ना, द्वार तो होता ही है। पर द्वार ऐसा होता है कि उसी द्वार से प्रवेश भी करते हैं, उसी द्वार से निकलते भी हैं, उसी द्वार से गृह प्रवेश करते हैं बहुत उमंग के साथ, और उसी द्वार से एक न एक रोज आपकी आरती भी निकलेगी। देखिए समझने की बात है। इसलिए गुरुजी जब तालीम देते थे तो छोटी छोटी बातें और कथाएं भी हमको सुनाते थे कि एक सेठ ने बहुत सुंदर मकान बनाया और सबको आमंत्रित किया कि देखो मकान, मैंने नया मकान बनाया है, आप लोग आइए और हमको शुभकामना दीजिए। सब आते गए, शुभकामनाएं देते। सेठ जी तो आपने गजब का मकान बनाया, क्या बात है, बहुत ही आलीशान आपने ये मकान बनाया है, आशियाना बोलते हैं ना, आपने बहुत कमाल का आशियाना तैयार किया है। कई लोग, बहुत सुंदर मकान है, बहुत सुंदर घर है, बंगला है, कोठी है। एक साधु आए तो साधु आकर के जब देखने लगे तो सेठ जी ने कहा कि कैसा लगा? तो साधु ने कहा सब कुछ तो आपने ठीक बनाया, ये दरवाज़ा ठीक नहीं है। तो सेठ कहता है क्यों ठीक नहीं है दरवाज़ा साधु जी? तो साधु जी कहते हैं कि आज तो तुम खुशियां मना रहे हो, पर एक रोज तुम्हारी अर्थी भी इसी दरवाजे से निकाली जाएगी। तो सेठ को ज्ञान हुआ कि बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। वो जीवन का हर्ष पक्ष को ही समझ रहा था, शोक पक्ष को उसने कभी विचार ही नहीं किया था।
पर एक साधु पुरुष ने, ज्ञानी पुरुष ने जीवन में शोक पक्ष भी है, इसलिए ज़्यादा हर्षित मत हो। ऐसा दिन भी कभी जीवन में आ सकता है, इसीलिए अब इसे वेदना के पक्ष को पकड़ करके अपने परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। ज़्यादा खुशी भक्ति की मनाओ, घर बनाने की खुशी ज़्यादा मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की खुशी मनाओ, ऐसा उसको ज्ञान उन्होंने दिया। तो यही है कि संसार के अंतर्गत क्या है कि लोग अपने घर में या अपने परिवार में, अपने समाज में, उसी में लोग खुश हो करके, उसी में लोग आनंदित हो करके वो अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं। पर इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य ये है कि हम परमात्मा को याद करते हुए जीवन जिए और जीवन का अर्थ भी समझें। तो 10 द्वार में जैसे आप देखिए कि एक द्वार से एक न एक रोज़ निकल करके सेठ को जाना है अंतिम घड़ी में, ऐसे ही 10 द्वार में से कहीं न कहीं से प्राण निकलते हैं। जो पापी लोग होते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि अधो द्वार से, हमारे शरीर के अधो द्वार है ना, उनसे उनके प्राण निकलते हैं। और धर्मी होंगे तो देखिए 7 द्वार तो हमारे चेहरे में ही है ना, 7 के 7 द्वार चेहरे में है, यहाँ से प्राण निकलेंगे। और एकदम परमहंस है, पहुँचा हुआ है तो ब्रह्मरंध्र से, उस द्वार से उसके प्राण निकलते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं 10 द्वार में आप ऐसा इस प्रकार से वेदना को आप सजाइए कि उस वेदना के चलते आपके सबके सब द्वार केंद्रित हो जाएं और ब्रह्मरंध्र से 10वें द्वार से आपका वो प्राण, आपकी सुरता, हम तो प्राण भी नहीं कहते हैं क्योंकि हमारी सुरता आई है ना परमधाम से, उस सुरता को हम परमधाम में पहुंचा सकें, परमधाम में जगा सकें। और दुख वेद्यो रोम रोम, रोम रोम में दर्द होना क्या है। कभी कभी आपको बुखार आता है ना, बुखार आने से शरीर के अंग अंग में दर्द होता है ना, सिर भी दुख रहा है, हाथ पांव भी दुख रहे हैं, उंगलियां भी दुख रही है, पेट में भी कुछ ना कुछ दर्द का महसूस होता है, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, सिर से लेकर के पांव तक गर्म और पूरा तड़प रहे हैं आप बुखार से। तो अंग अंग में, रोम रोम में दर्द होने का अनुभव होता है। ऐसे ही हम धनी से बिछुड़ने का अनुभव अंग अंग से करें। हर अंग में हम बिछुड़े हुए हैं, ऐसे पश्चाताप और इस प्रकार की एक पीड़ा, एक वेदना हमारे रोम रोम में फुटे। यूं नख सीख दुख प्यारो लगो, नख पाँव के नाखून है ना, वहाँ से शरीर शुरू होता है, और सीख मतलब हमारी चोटी तक, पाँव से लेकर के चोटी तक नख सीख उसको कहा जाता है। दुख प्यारो लगे, परमात्मा की वेदना प्रिय होने लगे। वेदना प्रिय हो तो भक्ति होती है, अन्यथा भक्ति होती नहीं है। परमात्मा से प्रीत हो जाए तो ही तो मंदिर की ओर हम दौड़ते हैं, नहीं तो कौन दौड़ता है, किसको जल्दी लगी है। देखिए लोग तो आराम करते रहते हैं, पर दिल में एक वेदना जागे तो वही भक्ति के रूप में परिणत हो करके मंदिर की ओर आपको दौड़ाती है। बहुत सारे लोग पार्क के लिए दौड़ते हैं, सड़कों में दौड़ते हैं, पर हम सुंदर साथ मंदिर की ओर दौड़ते हैं क्योंकि हमारे दिल में एक वेदना है। तो कहा करे छल भोम, यदि आपके दिल में वेदना और भक्ति है तो संसार का जो छल है वो आपको खींच नहीं सकता। संसार का आकर्षण आपको आकर्षित करेगा ही नहीं, क्योंकि आपका आकर्षण कुछ अलग है। धनी के साथ आपका आकर्षण है, इसलिए भोम का जो छल है, माया है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दुख माया को मूल है, कहते हैं ये माया का मूल भी दुख है, क्योंकि ये जो सांसारिक झूठी माया है ना, ये झूठी माया भी कहीं ना कहीं दुख की उत्पत्ति है। फिर कहते हैं सो चाहे बड़ियो विस्तार, ये माया का दुख अपने ढंग का है। माया का दुख है कि दुनिया में कोई चीज़ न मिलने का, कोई चीज़ प्राप्ति न होने का एक दर्द है, वो अपनी ओर हमको खींच रहा है। और एक धनी के बिछुड़न का दर्द है, इसलिए दोनों दर्द को समझना चाहिए।
शरीर का दर्द अलग होता है, मन का दर्द अलग होता है, बुद्धि का दर्द अलग होता है, आत्मा का दर्द अलग होता है। श्री प्राणनाथ जी यहाँ आत्मा के दर्द की बात कर रहे हैं, शरीर की पीड़ा की, पर ये माया का मूल जो है ना, वो तो क्या है कि शरीर की पीड़ा है, संसार की पीड़ा है, और माया चाहती है कि ये और फंसता जाए, ये और डूबता जाए। तीन साधु तो कहते हैं सुख माया को मूल है, माया का मूल सुख है। तो साधु संतों ने सुख को त्याग दिया। कहते तीन साधु सुख तजिया। माया संसार के सुख की ओर खींचती है, तो साधु संतों ने संसार के सुख को त्याग दिया। इसलिए जंगल में जाकर के रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को झेलते हैं, भिक्षा मांग करके खाते हैं। भिक्षा मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो संतोष कर लेते हैं। इस तरह से साधु संतों ने सुख को त्याग दिया, क्योंकि ये माया की ओर खींचती है। वास्ते अपने करतार, अपने धनी को पाने के लिए, अपने पिया को पाने के लिए ही ये सब उन्होंने कष्ट झेला है, क्योंकि बिना कसनी और बिना बंदगी परमात्मा को रिझाया नहीं जा सकता है। इसके लिए कष्टों को झेल रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं, अनेक प्रकार की विपत्तियों को झेल रहे हैं, ताकि परमात्मा के चरणों में अनुराग बना रहे। बारीक बातें दुख की, कहते हैं इसलिए दुख की जो बात है बहुत ही बारीक बात है, एकदम समझने की। जैसे राह निकट बारीक, तिन बारीक पर बारीक, साथे लई लिख जाहिरी, सो उतरे लीक से लीक। श्री जी महाराज कहते हैं ना, परम धाम का जो मार्ग है बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, उसी को बारीक कहा जाता है। अति सूक्ष्म मार्ग है परम धाम का। पर सुंदर साथ तो जाहिरी मार्ग को चल रहे हैं, जहाँ बाहर के उस लीक को पकड़ करके चल रहे हैं, तो लीक से लीक उतरते जाएंगे। पर धर्म की जो है ना, ये परंपरा में आएंगे तो उनको गहराई में डूबना होगा। जो कदी लगे मिठास, अगर बिछुड़न में भी मिठास का अनुभव आ जाए। जैसे रास में आप देखते हैं, कृष्ण तो अंतर्धान हो गए, सखियों को विरह भी हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, कृष्ण तो अपनी लीला में होते हैं, उनकी लीला में समाये हुए होते हैं, तो क्यों ना हम बाल लीला का अनुकरण करें। बाल लीला करना शुरू किया तो सखियों को आनंद आया, दुख में भी सुख आया, दुख में भी दुखानुभूति हो रही है, एक तरफ सुखानुभूति भी हो रही है। इसलिए वो भी, उसमें भी मिठास आने लग जाता है, उसमें भी स्वाद आता है। तो टूट जाता है ये सुख, फिर सांसारिक सुख का महत्व टूट जाता है, वो नाश हो जाता है। होता माया को नाश, इस प्रकार माया का नाश होगा, माया का अंत हो जाएगा। इसके लिए हमें परमात्मा की भक्ति से जुड़ाव बनाए रखना है। ये दुख बातें सोई जा नहीं, जाको आई वतन खुशबोए। अब श्री जी महाराज कहते हैं ये दुख की बात को कौन समझ सकता है। जिसके अंदर परमधाम की सुगंधी आई वही समझ सकता है। खुशबू सुगंधी को कहते हैं ना, परमधाम की सुगंधी उतर करके आए तो ही हम संसार के पल पल को समझ सकते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, हमारी चाह किस तरफ है। हम सुख आराम की तरफ भाग रहे हैं कि हम लोग साधना की तरफ, दुख दर्द की तरफ हम जा रहे हैं, क्या है हम समझेंगे। फिर खाने में भी, पीने में भी, सोने में भी, उठने में भी, जागने में भी, हर जगह हमको परिवर्तन दिखलाई देगा। जैसे लोग सुख से खाते हैं तो बढ़िया से स्वाद के साथ भोजन चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं ना। मंदिर में आकर के भी कहेंगे स्वाद नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। एक जन ने मुझे कहा कि आप जो बच्चों को खिलाते हैं या आश्रम में खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो हमने कहा ये तो अब जो लोग भंडारा देते हैं उसी हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं। हम लोग क्या है कि इसमें सब प्रकार के संतुलित आहार हो, इतना तो नहीं ध्यान रहता। हम तो भोग धराते हैं, बस राज्य को भोग धराया, प्रसाद हम लोग प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। पर ऐसे दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो सब तरह का स्वाद चाहिए, सब तरह के विटामिन चाहिए, ऐसे सोचा जाता है। हम लोग सोचते हैं राज्य का प्रसाद चाहिए, वही सबसे बड़ी बात है। प्रसाद से हमारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। तो इस तरह से ये जो है कि जब परमात्मा की भक्ति का मर्म समझ आ जाए,
परमात्मा के वतन की खुशबू का जब अनुभव हो जाए, ये दुख जाने अरसा अंकुरी, परम धाम के जो अंकुरी होते हैं वही ऐसे ये दुख दर्द की बात समझ सकते हैं। माया जीव न जाने कोई, जो माया का जीव होता है वो कभी भी दर्द को नहीं समझ सकता है, कभी भी वो परम धाम के अंकुर प्रस्फुटित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पैदाइश ही माया की है। इसीलिए वो तो खाओ पियो मस्त रहो, सुख से रहो, बटोरते रहो, इकट्ठा करते रहो, ये माया की सीख है, माया की शिक्षा है। पर जब ज्ञान हो जाता है तो चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ये सब तो बंधन है। जितना हमने इकट्ठा किया उतना ही बंधन में बंधते चले गए, रख रखाव के लिए परेशान होना पड़ता है। इसलिए हम तो भक्ति के तरफ लगेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बटोरेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा माया में नहीं फंसेंगे। संसार में है, खाना पीना है, परंतु इतना ही हमारा है, बाकी हमारा लगाव श्री राज जी से है, अपने धनी से है, अपने पिया से है, अपने मालिक से है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो ये सुंदर ज्ञान दुख का प्रकरण, क्योंकि रोज़ रोज़ सुन रहे हैं तो लगता है वही बात पुनरावृत्ति हो रही है, उसी बात का रिपीटेशन हो रहा है, ऐसा लगता है। पर यहाँ भी कुछ न कुछ श्री जी महाराज हमको अपने अंदर ज्ञान का अंकुर इसी भाव से प्रस्फुटित करना चाहते हैं, इसी के द्वारा हमारे मन को और हृदय को द्रवित बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सुनते चलें। ये 34 चौपाई का प्रकरण है, तो 24 चौपाई तक तो हम लोग आ गए सुनते हुए। आगे जो चौपाइयाँ बची है वो समय के हिसाब से हम लोग सुनते रहेंगे। तो आज के दिन हमारे संत शिरोमणि स्वामी सदानंद जी महाराज का जन्मदिन भी है। तो स्वामी सदानंद जी महाराज तो समाज की बहुत बड़ी सेवा में संलग्न है। केवल प्रणामी समाज नहीं, पूरे हिंदू समाज, पूरे देश के लिए सेवा का कार्य करते हैं। अनेक प्रकार से गौशाला इत्यादि उन्होंने निर्माण किया, 108 से भी अधिक गौशाला निर्माण करके सद्गुरु कृपा अपना घर बना करके लावारिस लोगों का पालन पोषण करना। फिर बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे ये पोलियोग्रस्त रोगों को भी उन्होंने ऑपरेशन करा करके ठीक कराया, और वे ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं और निर्धन कन्याओं की शादी कराते हैं। तो ऐसे हमारे पूज्य महाराज स्वामी श्री सदानंद जी महाराज का आज जन्मदिन है, तो उनको भी मंगलधाम की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए शुभकामनाएं। उनका जीवन इसी तरह मंगलमय हो और मंगल गुरु जी की कृपा से जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते हुए सुंदर सुंदर कार्य करते रहें, ये मंगल भावना प्रकट करते हैं। और आज के दिन ही मंगलधाम में भंडारे की सेवा सिक्किम निवासी श्री ओंकार मल जी और लक्ष्मी देवी अग्रवाल और उनके सुपुत्र विनोद जी और पिंकी, कल मैं उनके परिवार में ठहरा हुआ था, उनकी ओर से भंडारे की सेवा प्रदान की गई है। तो परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मंगल बधाई देते हुए 31 तारीख के दिन सपना सुनील कलंत्री जो हैदराबाद रहते हैं, लातूर रहते हैं, महाराष्ट्र में लातूर में रहते हैं, उनकी पुत्री अदिति का जन्मदिन था। तो जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने मंगलधाम में नाश्ते की सेवा उन्होंने प्रदान की थी। उनको भी बहुत बहुत मंगल बधाई देते हुए हमारे पास ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास के अवसर पर कुछ और भंडारे आए हुए हैं। मैं कल परसों निरंतर उनका नाम उच्चारण करता रहूँगा और भंडारा मंगलधाम में प्रदान करने वालों के प्रति बधाइयाँ देता रहूँगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ समय हमारा पूरा हुआ है, चर्चा को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए दुख बातें सोई जानही, जाको आई वतन खुशबोए। ए दुख जाने अरसांकुरी, माया जीवन जाने कोए। माया जीवन जाने कोए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।